नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सर 5 चैनल पर आपका स्वागत है। जितनी भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रही हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी आंगनवाड़ी का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है और जिन भी जिलों का डीबी अभी तक नहीं हुआ है, उनका डीबी आखिर इस महीने के किस डेट तक संपन्न हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और एक बात हम और बताना चाहते हैं, जितनी भी महिलाएँ हैं, कल से हमारा एक वीडियो आएगा, कल से एक वीडियो रोज आएगा, ठीक है। खासकर संविदा आधारित भर्ती, ठीक है, संविदा आधारित भर्ती, जितनी भी भर्ती आती है संविदा आधारित, ठीक है, उसकी हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे। तो जितनी भी महिलाएं हैं सभी लोग जुड़ जाइए, आपका ही इसमें बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। आपको कैसे आवेदन करना रहेगा हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी ज़रूर देंगे। तो वीडियो में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जितनी भी महिलाएं हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए अब हम चलते हैं आपके डीबी पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जहाँ तक डीबी की बात है, ठीक है, अधिकांश जिले ऐसे हैं जहाँ तक अभी तक डीबी संपन्न नहीं हुआ है, ठीक है। डीबी अभी संपन्न नहीं हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, अभी जो भर्ती है, अभी भर्ती आ रही है, ठीक है। जैसे मिर्ज़ापुर का हो गया, अभी मिर्ज़ापुर में ऑनलाइन हो रहा है। अगर हम बलिया की बात करें तो बलिया की भी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी हो भी रहा है। उसके बाद यदि हम जालौन की बात करें या फतेहपुर की बात करें, ठीक है, या और हम यदि मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर का 19 तारीख लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए कर सकती हैं, ठीक है। मुजफ्फरनगर का लास्ट डेट है 19 तारीख और उन्नाव का लास्ट डेट है 19 तारीख, ठीक है। अगर हम फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर का लास्ट डेट है 21 तारीख और जालौन की यदि हम बात करें तो जालौन का लास्ट डेट है 21 तारीख। बलिया का 27 तारीख है, मिर्ज़ापुर का 27 तारीख है और सहारनपुर का 4 तारीख तीसरा महीना यानी मार्च में है, ठीक है। सहारनपुर का जो आया है विज्ञप्ति जो निकली आंगनवाड़ी का 4 तारीख तीसरा महीना 2026, यानी सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ठीक है, बलिया, इन सब का रिजल्ट कब तक आएगा? इन सब का रिजल्ट बहुत लेट में आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि सहारनपुर का देखिए यहाँ पर मार्च में होगा तो अप्रैल मई में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार मिर्ज़ापुर का है तो मिर्ज़ापुर का 27 यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं जिनका, अब हम बात करेंगे एक एक करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हापुड़ है, हापुड़ जैसे आंगनवाड़ी सहायिका है, ठीक है। ये विज्ञप्ति निकाली गई थी 12/11/25 को, ठीक है, 12/11/25 और 27/11/25। हापुड़ का इनका भी जो डीबी है, डीबी की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है, ठीक है। अगर हम बागपत की बात करें, देवरिया की बात करें, ललितपुर की बात करें, सीतापुर की बात करें, ठीक है, लखीमपुर हो गया, गाज़ियाबाद का देख लीजिए, अभी गाज़ियाबाद का 2/12/2025, ठीक है, इसका लास्ट डेट है 2/12/2025, यानी 2025 में ही इसका लास्ट डेट था, ठीक है, 2026 चल रहा है। बस्ती का देख लीजिए 2/12/2025, बस्ती का भी लगभग समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, जो सहायिका का डीबी है। गाज़ियाबाद का भी कंप्लीट हो चुका है। अगर हम आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती विज्ञप्ति की बात करें, यहाँ पर औरैया का देख लीजिए, ठीक है, औरैया का, उसके बाद एटा का, फिर महोबा का, ठीक है, चंदौली का देख लीजिए 25 में, झांसी का, मेरठ का 25, आगरा का 25, भदोही का 25, ठीक है, वाराणसी 25, सोनभद्र 25, महाराजगंज 25, संभल 25, मैनपुरी 25, सहारनपुर 25, बहराइच का देख लीजिए 25, शाहजहाँपुर आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती 25, चित्रकूट, अभी हम इसका हरदोई 25, ठीक है, फतेहपुर 25, जालौन का 25, बरेली, कौशाम्बी, श्रीवस्ती, पीलीभीत, शामली, बांदा, हाथरस, प्रयागराज, मथुरा, अंबेडकर नगर, गोंडा, अमरोहा, फर्रुखाबाद, जौनपुर, मऊ, कुशीनगर, हमीरपुर, मुरादाबाद, ये जनवरी में इनका लास्ट डेट था, ठीक है, लास्ट डेट जनवरी में था, 12वां महीना, सॉरी जनवरी में नहीं, लास्ट डेट दिसंबर में था, ठीक है, 20/12/25 यानी दिसंबर, मुरादाबाद का। ये सब 25 की है, देख लीजिए 25, जितने भी जो भी ऑनलाइन की जो प्रक्रिया लास्ट डेट थी, मतलब 2025 में, ठीक है। तो आपका जनवरी एक महीना इसमें चला गया, फरवरी भी खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अधिकांश जिलों का रिजल्ट जो है फरवरी के अंत में, ठीक है, यानी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में बहुत ऐसे जिले होंगे जहां का रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। ये गुड न्यूज़ है आपके लिए जिनका भी कंप्लीट हो चुका है डीबी, ठीक है। डीबी जिनका कंप्लीट, चाहे वो सहायिका का है चाहे आंगनवाड़ी का, यदि सहायिका का डीबी कंप्लीट हो गया है तो उसका रिजल्ट जारी होगा। और रिजल्ट आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर ज़िले की, चाहे वो आंगनवाड़ी हो चाहे सहायिका हो, हर ज़िले की जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वो वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं रहेगा। कुछ ज़िलों की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है आंगनवाड़ी रिजल्ट, उसको अपलोड कर देते हैं, लेकिन कुछ ज़िलों का जो रिजल्ट होता है आंगनवाड़ी का, वो वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता है। वह आपको केवल अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर ही पता पाएंगे आप लोग, ठीक है। आप वहाँ पर जाइएगा अपने ग्राम सभा में, ठीक है, आपके ग्राम सभा में एक आंगनवाड़ी केंद्र होगा, आपको पता भी है, आपने वहाँ से डीबी का कागज़ भी लिया होगा, उसके बाद अपने जिले पर डीबी भी कराया होगा, तो वहीं पर आपको जानकारी भी मिल जाएगी कि रिजल्ट कब तक आएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर जानकारी ज़रूर ले सकती हैं कि सर पूछ सकते हैं कि रिजल्ट लगभग कब तक आएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि जिनका भी फाइनल मेरिट में नाम आएगा उनको ज़रूर कॉल किया जाएगा, ठीक है, उनको कॉल किया जाएगा। उसके बाद फिर वो जाएंगे ऑफिस पर, वहाँ पर भी उनका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद उनको ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग की इस समय आप जानते हैं कि इसमें
अच्छा खासा वेतन भी है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कार्य भी उतने नहीं करने पड़ते हैं, चाहे सहायिका का हो चाहे आंगनबाड़ी का, ठीक है। तो 4 5 घंटा केवल काम करना रहता है बस। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रामपुर का है, रामपुर का देखिए लास्ट डेट था 15/12/25, ठीक है। तो रामपुर का भी रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बता दूँ कि मिनिमम कम से कम 2 महीने के बाद ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपके डीवी के 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसके पहले नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ज़िले मैंने देखे हैं, उस ज़िले में अभी तक जहाँ तक डीवी हो चुका है, डीवी हुए करीब 1 से 1.5 महीने हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आने में अभी देरी है, ठीक है। अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मान के चलिए कि इस महीने के लास्ट या मार्च के प्रथम सप्ताह में आ जाना चाहिए, ठीक है। गोरखपुर की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गोरखपुर की बात कर रहे थे कि सर बहुत लोग कह रहे थे कि अभी डीवी नहीं हुआ है, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि डीवी देखिए, डीवी मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीवी संपन्न हो, लेकिन समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे गोरखपुर है, तो गोरखपुर में जितने भी ब्लॉक होते हैं, ठीक है, जितने भी ब्लॉक होते हैं, अब एक ही दिन सभी को तो बुलाएंगे नहीं कि आइए सभी लोग चले आइए, डीवी एक ही दिन हो जाएगा। तो एक दिन में डीवी संपन्न नहीं होता है, ठीक है। करीब 1 हफ्ते 10 दिन तक चलते हैं डीवी। सबको अलग अलग मतलब समय पर बुलाया जाता है। उसके बाद बिजनौर का देख लेते हैं। बिजनौर में लास्ट डेट 15/12/2025 है। तो बिजनौर की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसका भी अभी डीवी संपन्न नहीं हुआ है पूरा। प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर देख लीजिए। आगे चलते हैं आगे, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जानकारी भी दे देता हूँ पोर्टल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए किसी का चयन प्रक्रिया, आंगनबाड़ी सहायिका के लिए चयन प्रक्रिया क्या है, या कोई लिखित परीक्षा होती है, मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा चयन हुआ है। देखिए, मेरिट सूची पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी, लेकिन मेरिट सूची पोर्टल पर प्रकाशित नहीं की जाती है, ठीक है। सीडीपी और डीपीओ कार्यालय की सूचना पट पर, यानी आंगनबाड़ी केंद्र पर आप वहाँ पर भी, और ठीक है, जाकर वहाँ पर, क्योंकि सूचना पट पर लगाई जाएगी, यानी चस्पा दिया जाता है। और जिसका भी सिलेक्शन हो जाता है उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल भी आते हैं और SMS भी आते हैं। और जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपका डीवी नहीं हुआ है, ठीक है, आप जिस भी ज़िले से हैं, चाहे वो बस्ती से हो, गोरखपुर से हो, गाजियाबाद से हो, मेरठ से हो, ठीक है, प्रतापगढ़ से हैं, या आप मुरादाबाद से हैं, जौनपुर से हैं, प्रयागराज से हैं, हाथरस से हैं, बांदा से हैं, सभी लोग जहाँ अधिकांश डीवी अभी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी पूरा डीवी संपन्न नहीं हुआ है, तो डीवी अभी होने में थोड़ा समय लगेगा। यानी मान लीजिए डीवी हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब आपका नंबर आएगा तो आपके पास ज़रूर कॉल किया जाएगा कि हाँ इस दिन डीवी है, ठीक है। तो डीवी की सूचना आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन हाँ सभी को डीवी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। उसमें आप भी जानते हैं मेरिट के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होता है, उसके आधार पर जिनका मेरिट में नाम आ जाएगा, ठीक है, उसका कागज़ आएगा, तो उसी को उस कागज़ को लेकर अपने जिले पर जाना है, वहाँ पर डीवी होता है, ठीक है, सभागार में। तो वहाँ पर आप डीवी कराएंगे। डीवी कराने के बाद, ठीक है, आपका रिजल्ट को तैयार किया जाता है। तो रिजल्ट तैयार करने में जब तक पूरा डीवी नहीं हो जाएगा, एक जिले की जब तक, जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी भर्ती चित्रकूट की आई है, अब चित्रकूट में जब तक पूरा जितना फॉर्म को अप्लाई किया गया है, मान लीजिए 1000 2000 आवेदन हुए हैं, जब तक 1000 2000 लोगों का यानी उसमें से जितने को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मान लीजिए 1000 में 400 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया, तो 400 लोगों को डीवी करा जाएगा। उसके बाद रिजल्ट को तैयार किया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट को जारी किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है, नियम से होता है कोई चीज़, ऐसा नहीं है कि बिना नियम से ना हो, सब कुछ नियम से होता है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए चित्रकूट की यदि हम बात करें, तो चित्रकूट जिले में, ठीक है, जितने भी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया होगा सबका डीवी होगा। और जब डीवी पूरा हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट को तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जब तैयार हो जाएगा तो रिजल्ट को जारी कर देंगे। और रिजल्ट कहाँ से देखना, अपने आंगनबाड़ी केंद्र से पर जाकर आप वहाँ पर भी देख सकती हैं, वहाँ पर जाकर पूछ सकती हैं, ठीक है, या अपने स्कूल पर भी आपके स्कूल से भी आप जानकारी ले सकती हैं, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल या आंगनबाड़ी जो होती हैं वहाँ पर भी आप जाकर पूछ सकती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी दे दी है। डीवी के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि डीवी आपका हो जाएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, सभी का डीवी हो जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा समय लगेगा, किसी ज़िले का डीवी लगभग समाप्त हो चुके हैं, कहीं कहीं डीवी अभी शुरू हो रहा है, तो सभी का समाप्त हो जाएंगे। और जिस भी ज़िले का डीवी संपन्न हो जाएगा उस ज़िले का सबसे पहले रिजल्ट भी आएगा। ऐसा नहीं कि जब सभी का डीवी हो जाएगा, सभी ज़िले का हो जाएगा तब रिजल्ट आएगा, सभी का एक साथ नहीं। जिस भी ज़िले का डीवी पहले हुआ, चाहे सहायिका का हो चाहे आंगनबाड़ी का